जरा सोचो, कोई अगर शमशान घाट से मटका उठाकर अपने घर पर ले आए तो उसके साथ क्या होगा। अरे वही मटका जिसे किसी के भी अंतिम संस्कार के बाद फोड़ा जाता है उसकी चिता के पास। और कोई फॉर एग्जाम्पल किसी के परिवार वाले किसी की अर्थी के साथ एक मटका वहां पर लेकर आए थे और किसी कारणवश वो मटके को फोड़ नहीं पाए, शमशान घाट में ही ऐसे छोड़ दिए। और फिर वो मटका कोई आदमी अपने घर पर लेकर चला जाता है, तो इमेजिन करो कि उसकी और उसके परिवार की और उसके घर की क्या परिस्थिति होगी। नहीं कर पा रहे हो? चलो मैं करवाता हूं एक सच्ची घटना की कहानी के थ्रू। ये कहानी है सिलीगुड़ी के पास के बिल्कुल पास के ही एक छोटे से गांव, एक छोटे से रिहायशी इलाके में रहने वाले विजय नाम के लड़के की। विजय, जिसकी उम्र यही कोई 27-28 साल के आसपास की रही होगी। विजय की शादी कुछ ही टाइम पहले हुई थी। विजय के घर पर उसकी माँ, उसकी पत्नी रहती थी। बात यह थी कि विजय अपने गांव में अपने मतलब घर वहाँ पे था और वहाँ पर रहकर वो एक छोटा सा बिजनेस कर रहा था। लेकिन वो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए उसको सिलीगुड़ी आना पड़ता था। सिलीगुड़ी में उसकी छोटी सी चाय की दुकान थी, जिसे चाय की टपरी वगैरह नहीं बोलते क्या, वैसी थी। तो वो बेचारा बड़ी अपनी साइकिल से अपने गांव से सिलीगुड़ी तक आता, अपनी चाय की टपरी खोलता, दिन भर चलाता, फिर साइकिल उठाता, अपने घर चला जाता। जैसा कि मैंने बताया कुछ ही टाइम पहले उसकी शादी हुई थी, तो उसकी पत्नी जो थी वो पेट से थी। कुछ ही टाइम में उनको एक बच्चा होने वाला था। गर्मी वाला घनघोर टाइम चल रहा था। कहते हैं बहुत सारे लोग, गांव के लोग कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट औरतें रहती है ना, उन लोगों को फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और फ्रिज का पानी भी नहीं पी सकते हैं, तो इसीलिए विजय की माँ ने विजय से बोली कि बेटा तू सिलीगुड़ी जाता है ना, मार्केट से बढ़िया सा मटका घर पर लेते आना। गर्मी का टाइम बहुत ज़्यादा है और फ्रिज विज का पानी बहू को देना नहीं है, मटका ले आना तू। हालांकि इनके घर पे भी कोई फ्रिज था नहीं। ये लोग सोचे थे कि हाँ फ्रिज खरीद लेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में ही अब, क्योंकि बहू को पानी तो पिलाना नहीं है और फ्रिज का खाना भी नहीं खिलाना है। फ्रिज का खाना रख के बहुत सारे लोग नहीं खिलाते हैं जो औरतें पेट से होती है। खैर शहर में तो लोग खाने भी नहीं लगे, लेकिन गांव में बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं, ताज़ा खाओ स्वस्थ रहो, ऐसा वाला मामला है भाई। तो इसलिए इन लोगों ने फ्रिज खरीदना पोस्टपोन कर दिए थे। और यही कारण था, विजय की माँ ने विजय से क्या बोली थी कि बेटा तू मटका लेते आना, घड़ा, समझते हो ना आप लोग, उसका ठंडा ठंडा सब लोग पानी पियेंगे। उसका पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा भी होता है। अब ये बढ़िया से अपना दिन भर दुकान में काम किया अपनी टपरी में। रात को जब बंद करने का टाइम आया उसने बंद किया। उसकी दुकान से थोड़ी ही आगे एक घड़े की दुकान थी मटके की, उसने बढ़िया सा खरीद लिया। अब ये लोग, आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि आर्थिक स्थिति से इतने ज़्यादा रिच लोग नहीं थे। एक एक रुपए इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। और ये जो मटका इसने खरीदा है, इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने भाई महंगा खरीद लिया हूँ क्या। मतलब इसके दिमाग में ऐसा है कि भाई अब माँ तो डांटेगी, ये तूने इतना का क्यों खरीद लिया, इतने का मिलता ही नहीं है। इसने अपने साथ थोड़ी मछलियाँ भी खरीदा। सोचा कि मटका ले रहा हूँ, खुशी खुशी में थोड़ी मछली भी ले लेता हूँ और घर पे आज वही बनवाऊंगा, मज़ा ही आ जाएगा। सिलीगुड़ी से जहाँ पर मतलब इसकी टपरी लगती थी चाय की, यहाँ से इसके घर की दूरी लगभग यही कोई 7-8 किलोमीटर की रही होगी। तो 7-8 किलोमीटर ये जाता भी था साइकिल से, आता भी था। मटका खरीद लिया है, काली पॉलीथिन में मछली भरवा लिया है, साइकिल में सामने हैंडल में मछली की पॉलीथिन लटका दिया और पीछे जो कैरियर होता है साइकिल का, उसमें मटका फंसा दिया और बढ़िया घर की तरफ जाने लगा। आज अचानक से ये रास्ते से घर जा ही रहा था, उसकी साइकिल पंचर हो गई फट से। इसका दिमाग खराब, बोला यार ये पंचर कैसे हो गई। आज वैसे ही मटका और मछली खरीदने के चक्कर में ये साला बहुत लेट हो गया था। अब ये ऐसा पंचर वंचर हो गई है तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, घर पे फिर मछली बन नहीं पाएगी, माँ कुछ का कुछ बना देगी। मुझे तो आज यही खाना है, अपनी पत्नी को भी यही खिलाना है। तो देखते हैं आसपास अगर कोई दुकान खुली मिल जाए तो वहाँ से सुधरवा लूँगा। ये अपनी साइकिल घसीटते हुए लेकर गया। सामने एक दुकान थी जो बंद होने ही वाली थी, लेकिन किस्मत से इसको खुली मिल गई और उसने पंचर सुधराया। फिर माँ का फ़ोन आ गया, बेटा कहाँ है, इतनी लेट हो गया।
माँ को जवाब दिया, माँ आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में, चिंता मत करो, पंचर हो गई थी साइकिल। फिर ये अपनी साइकिल से जाने लगा। अचानक से ये अपने गांव में एंटर कर चुका है। ये अपने गांव के शमशान घाट के सामने क्या पहुंचा कि इसकी माँ ने इसको दूसरी बार फिर से फ़ोन कर दी। अब ये भाई साइकिल चला रहा था, लेट काफ़ी हो गया, हड़बड़ी में था। ये जो मोबाइल है ना, इसने पैंट वाली जेब में रखा हुआ था। ऐसा फ़ोन है तो उसने हाथ डाल के ऐसा उठाने की कोशिश किया, नहीं जा रहा था हाथ, नहीं उठा पा रहा था फ़ोन। तो ऐसा ब्रेक मार के जल्दी जल्दी हड़बड़ी में उतरा कि अरे यार इतना फ़ोन कौन कर रहा है। और उतरते उतरते उसका पैर मटके में लग गया और मटका भड़बड़ा के टूट के गिर गया। ले, वैसे ही लग रहा था कि महंगा मटका खरीदा हूँ क्या, और ये ऐसा टूट पड़ा। फ़ोन देखा माँ का और कट भी चुका अब तक। बोला क्या मुसीबत हो गई यार, अब कैसा करूँ। माँ तो बहुत डांटेगी। ये माँ से बहुत डरता था, और पत्नी का भी डर था, और पैसों की सबसे बड़ी तंगी थी तो वो भी परेशानी थी कि ये एक नुकसान हो गया। ये मटका खरीद के लेके जा रहा था तो पत्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्या करूँ क्या करूँ। और इसी दौरान ये सैडनेस में ही था, ये सोच ही रहा था कि घर पे क्या बहाना दूंगा क्या नहीं। ये रुक गया था वहाँ से साइकिल से। इसी दौरान उसको क्या दिखता है, एक मटका पड़ा हुआ है शमशान घाट के गेट के सामने है। इसने सोचा अरे ये तो बिल्कुल नया मटका, नया घड़ा दिख रहा है, ये उठा लूं क्या, किसी को पता नहीं चलेगा। हो सकता है गांव वाँव का कोई आदमी होगा जिसने समाज सेवा के रूप में शमशान घाट के सामने मटका रख दिया है कि उसमें पानी भर देंगे और आते जाते कोई भी व्यक्ति इससे पानी पी सकते हैं। लेकिन अभी तक इसमें पानी भरा नहीं गया है, पूरा नया ताज़ा दिख रहा है, उठा लेता हूँ। कौन देख रहा है, कौन सा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसने वो मटका उठा लिया, अपने करियर में फंसाया, टूटा वाला मटके को साइड में कर दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। बेचारा एक चीज नहीं सोच पाया था ना, क्या, कि शमशान घाट के सामने से मटका उठा रहा है, और शमशान घाट में ऐसे कई मटके आते हैं, कई फूटते हैं तो कई वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। कुछ लोग ले आते हैं, सोचते हैं कि रिचुअल होगा, हमने तो सुने हैं, लेकिन उनके घर परिवार बोलते नहीं, ये मटका फोड़ने वाला रिचुअल अपने घर में नहीं होता है, तो क्यों फोड़ेंगे, छोड़ दो इसको यहीं पे। तो ऐसे छोड़ देते हैं। तो वैसे किसी ने छोड़ा रहा होगा, इसने उठाया, अपने घर पर लेकर आ गया। वो जो मटका होता है ना, ऐसे वाले मटके, वो मृत शरीर और जो अर्थी होती है उनके बहुत सारे रिचुअल में भागीदार होते हैं। मतलब उन घड़े यानी कि उन मटकों के थ्रू बहुत सारी मृत शरीर के साथ रिचुअल्स की जाती है। ये वही वाला मटका अपने घर पर पानी भरकर पीने के लिए लेके जा रहा है। क्या बोलूं इसको, तो पहले सोचना चाहिए था ये चीज़। खैर, ये अपने घर पर आ गया, पत्नी थी आराम करने लगी थी, घर पे खाना बन चुका था। बोला ठीक है माँ, मैं मछली लेकर आया हूँ, इसको हम कल सुबह खाएंगे, कल सुबह बना देना, मैं ये खा के जाऊँगा। माँ ने बोली ठीक है, तू बहुत लेट कर दिया। अच्छा माँ, ये लो मटका, पानी भर दो इसमें। ठीक है, माँ ने बोली आज रात में तो इसका पानी पियेंगे नहीं, आज रात भर इसमें पानी भर के रखेंगे, कल से इसका पानी पियेंगे। वो जो भर के रखेंगे उसको फेंक देंगे, उससे क्या, घड़ा साफ हो जाता है। इसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया है कि इसने कहाँ से उठा के लेकर आया है, अच्छा वाला टूट गया था, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इसने इतना सोचा ही नहीं था डीप डाउन, इसको बस ऐसा लगा था मुझे तो मिल गया नया वाला, तो अच्छा हो गया। खैर, रात में माँ ने घड़े में पानी भर के रख दिया। माँ हॉल वाले कमरे में सोती थी, 1 BHK टाइप का इनका घर है, एक छोटा सा कच्चा पक्का टाइप का मकान है। तो हॉल में माँ सोती है, अंदर बेडरूम में दोनों पति पत्नी सोते हैं, किचन में पर्दा डाला हुआ है सिंपल सा, किचन खाली रहता है रात के समय। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे होंगे, इसको प्यास लगती है। ये उठता है, अपनी पत्नी को देखता है, हिम्मत नहीं हो रही थी किचन तक जाने की पानी लेने के लिए। पत्नी को उठाने वाला था कि अचानक से याद आया, अरे यार पत्नी तो प्रेग्नेंट है, पेट से है, मैं ही लेकर आ जाता हूँ पानी, इसको क्यों उठाऊं, इतने प्यार से सो रही है। चलो, ये उठा और जैसी किचन में गया, किचन में इसने कुछ ऐसा देखा, जोर से चीख पड़ा। हड़बड़ाकर उसकी पत्नी और उसकी माँ, क्या हो गया विजय, इतनी जोर से क्यों चीख रहे हो। विजय कांप रहा था लिटरली ऊपर से नीचे तक। विजय का दिमाग जो था अपने सेंसेस में नहीं था, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था,
विजय को शायद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो पत्नी और माँ नहीं देख पा रही थी। विजय किचन में रखे मटके को देख रहा था और इशारा कर रहा था, देखो वो क्या है, वो क्या है अजीब सी चीज। पत्नी और माँ दोनों देख रही, क्या अजीब सी चीज, मटका ही तो है। विजय बोलता, अरे देखो ना, उसमें से किसी का मुंह बाहर आ रहा है। ये सुनकर माँ ने विजय को झंझोड़ दी, क्या हुआ विजय, तो ठीक तो है ना, सपना तो नहीं देख रहा है। विजय को बचपन में भी सपना देखने की आदत थी। सपने देख के वो कई बार चलने लगता था घर में ही, कई बार घर से बाहर ही निकल जाता था, तो कई बार कुछ भी बड़बड़ाने लगता था। ऐसा कई बार होता था कि रात में जो खाना बचा कुचा है वो सपने सपने में किचन में आएगा, खाना निकालेगा और खाने लगेगा और उसको पता ही नहीं रहेगा। और ये बहुत ही नॉर्मल और कॉमन चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों को होती है। ये स्लीपिंग डिसऑर्डर होती है एक प्रकार की। कुछ लोगों को नींद में खाने की, नींद में बड़बड़ाने की और नींद में चलने की आदत होती है, और उनसे जब अगले दिन पूछो तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता। और विजय के साथ ये सारी की सारी स्लीपिंग डिसऑर्डर एक साथ थी, उसको ये प्रॉब्लम एक साथ थी। ये चीज़ उसकी पत्नी को नहीं पता थी, इसलिए माँ ने अचानक से ऐसा झिंझोड़ी। विजय थोड़ा सेंसेस में आया, क्या हो गया विजय, यहाँ पर क्यों खड़े हो? तुरंत ही विजय की पत्नी ने सवाल करी। विजय ने बोला, अरे मैं पानी पीने आया हुआ था यार, फिर मुझे सामने कुछ भूत जैसा दिखाई दिया वो मटके के पास, लेकिन माँ ने हिलाई, ऐसा लगा मैं सो रहा था, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं सो रहा था यार, सही में देख रहा था ये क्या हुआ है मुझे। मतलब विजय का दिमाग कुछ सेकंड के लिए हिल गया, उसके वो केमिकल लोचा हो गया। पत्नी बोली, अरे अरे कुछ नहीं, एक काम करो, घबराओ मत, टेंशन मत लो, चलो आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये पानी लेने के लिए जैसी गई है और मटके से पानी निकाल के हमने कमरे तक पहुंची तो विजय को याद आ गया, सेंसेस में आ गया ना वो पूरी तरीके से। विजय बोला, नहीं ये उसी मटके से पानी लाई हो क्या? नहीं 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 नहीं, वो सपना नहीं था, वो कोई मेरी बचपन वाली प्रॉब्लम नहीं थी, मैं सचमुच में किचन में गया था, अभी मुझे याद आया यार, अचानक से दिमाग काम करना बंद कर दिया था, तुम लोग एकदम हावी हो गए मेरे ऊपर, तो मटके से सही में भूत टाइप का निकल रहा था। वो मटका नॉर्मल नहीं है यार, वैसे भी वो मटका मैं कहीं गलत जगह से उठाकर लेकर आया हूँ, माँ को मत बताना, उस मटके को ना ले जाकर कहीं फेंक दो। ये बोलती, कहाँ से लेकर आया और ऐसा क्यों बोल रहे हो फेंक दो? ये बोलता है, नहीं तुम फेंक दो यार, ये मटका मुझे ठीक नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम कर देगा, इसको फेंक के आओ बाहर। इसने बोले, अच्छा ठीक है। पानी उसने साइड में रख दी, छोड़ दी, और फिर अंदर किचन में गई है। किचन से ही पीछे की तरफ का रास्ता था, घर के पीछे जाने का रास्ता। उसने वो घड़ा मटका उठाई है, वहाँ पे थोड़ा गिरा दी, पानी खाली हो गया, और फिर घर के पीछे तरफ लेकर गई और फेंक फाक के घर पर लौट गई। लौटने के बाद किचन से ही वो आई ना, किचन में ही दरवाजा था पीछे जाने का, और किचन से ही वो अंदर आई, तो किचन से ही उसने दूसरी गिलास में पानी भरी और पानी लेते हुए अपने पति के कमरे तक पहुंची। पति की तरफ पानी का गिलास बढ़ाई, पति ने पानी पकड़ा, बोला, फेंक दी ना तूने मटका? वो दिखी, वो बहुत अजीब सा था, तुझे भी कुछ दिखाई दिया उसमें? ये बोलती है, नहीं मुझे तो कुछ अजीब दिखाई नहीं दिया, बाकी आप बोल रहे थे तो मैं फेंक के आ गई घर के पीछे दूर तरफ। चिंता मत करो, पानी पी लो और आराम से सो। इसने पानी गिलास पकड़ा, गट 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 पानी पी लिया और बढ़िया से अपनी पत्नी के बाजू में सो गया। सोए हुए तकरीबन 1 घंटे हुए होंगे। धड़ 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 किचन वाले दरवाजे से किसी की नॉक हुई, मतलब घर के पीछे वाले दरवाजे से किसी की नॉक होती है। विजय घबरा कर उठता है, दिखता है पत्नी गहरी नींद में है, माँ भी सो ही रही होगी हॉल में, तो एक किचन में कौन खटखटा रहा है, मतलब पीछे वाले दरवाजे से कौन खटखटा रहा है, वो भी इतनी रात गए, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। इसको टेंशन हुई और धीरे 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 करके किचन वाले दरवाजे में पहुंचा, अभी भी कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। इसने जैसे किचन का दरवाज़ा खोला, ये वहीं पर इतना ठंडा पड़ गया कि कोई धक्का मार देता तो अटैक से मर जाता। क्या देखता है कि सामने इसकी पत्नी ही खड़ी है, मतलब पत्नी तो अभी आके दरवाजा पीट रही है। ये घबरा गया कि अगर पत्नी दरवाजा पीट रही थी अभी आकर, तो अंदर कौन सो रहा है मेरे साथ। ये डर गया, ये पीछे देखने लगा। पत्नी ने बोली, क्या हो गया, आप ऐसे क्यों घबराए हुए लग रहे हो? घबराई हुई तो मैं हूं, मुझसे पूछो तो सही, मैं इतनी देर बाद क्यों आई? ये बोला, क्यों? पत्नी बोलती, अरे वो मैं मटका लेकर जा रही थी,
आपने सही बोले, मटके में कुछ परेशानी थी। जैसे ही मैं मटके को फेंकने को हुई तो मुझे एक झटका सा लगा, जैसे मेरे सर पे किसी ने मारा। मैं बेहोश हो गई। फिर मैं जागी तो मैं अपने गांव के शमशान घाट के गेट के सामने पड़ी हुई थी और वहां पर बहुत सारे मटके टूटे फूटे पड़े थे। मैं भागते भागते यहाँ पर आई हूँ। मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। आप फालतू में ही डर रहे हो। एक बार भी मुझे देखने के लिए नहीं आए। 1 घंटे हो गए कि मैं कहाँ पे हूँ कहाँ नहीं। इसलिए कुछ नहीं बोला, भागते हुए अपने बेडरूम में गया। बेडरूम में देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं है। जबकि इसकी पत्नी थी। दरवाजा खोलने से पहले इसने देखा तो पत्नी तो बाजू में ही सो रही। दरवाजा खोला तो पत्नी दरवाजे के बाहर थी। बाजू वाली पत्नी गायब हो गई। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। बोलता है अगर तुम बाहर थी, शमशान घाट में थी, तो मेरे साथ कौन सो रहा था? मेरे साथ कौन था? कौन था मेरे साथ? और नॉन स्टॉप ये इसकी रिपीटेशन शुरू हो गई। आज इस घटना को 4 साल बीत चुके हैं। 2022 में ये घटी थी। 4 साल से ये चीज वो करोड़ों बार रिपीट कर चुका होगा कि मेरे बाजू में कौन सो रही थी, मेरे बाजू में कौन सो रही थी। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से खराब हो चुका है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे विजय की जो वाइफ है उनकी बहन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी, जिसका नाम सुप्रिया है। मैंने सोचा आप लोग को सुनाऊं। एक बहुत बड़ी सीख। मनोरंजन नहीं बोलूँगा इसमें मैं, क्योंकि बहुत खतरनाक हो गया कुछ। सुप्रिया ने पूरी कहानी मुझे बताई। बोली कि आप पूरी दुनिया को बताना, ताकि सब लोग ज़िंदगी में सतर्क रह सके कि ऐसे ही रास्ते में मिला जुला कुछ उठाना नहीं चाहिए। और शमशान घाट के बाहर से तो सपने में भी मत उठा लेना, वरना ये क्या, इससे भी बदतर कंडीशन हो सकती है। हाँ, ये दोनों का बच्चा हो चुका है और इनका जो लड़का है वो अब बिना बाप के जैसे पल रहा है। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो वीडियो को बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई भी कहानी आपके पास भी है तो इंस्टाग्राम में डायरेक्टली लिख कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। वहाँ पर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं किसी तरह की कोई परेशानी हो तो। और हमारे गेमिंग चैनल का भी लिंक डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे हर अल्टरनेट डेज में बढ़िया बढ़िया हॉरर वाले और मनोरंजन वाले गेम्स आते हैं, तो जाओ उनको भी इंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।